हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं द ट्री ऑफ डेथ, योमोत्सुहेगुई। क्या आप लोग इसका अर्थ समझे? जी हाँ, मैं वापस आ गया हूँ इसी मानवा के वॉल्यूम 3 के साथ, और ये इसका लास्ट वॉल्यूम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जोड़ के ही एक बार में अपलोड करूँगा, सो एंजॉय कीजिए। चैप्टर 13, दोज हु नो इंटर्निटी। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन है जहाँ पे एक नर्स भाग रही है किसी से बच के, और तभी उसके पीठ पे कोई हाथ मारता है। हमें पता चलता है ये कि नावा है, और नावा क्या करता है, उसका सीड निकालता है और जिसे रेन खत्म कर देती है। और हमें पता चलता है ऐसा एक नहीं बल्कि 6 नर्स थी। और ये सब क्या करता है कि छत पे जाता है, क्योंकि उधर से ही आवाज आ रहा था नावा को साजुची, जो ओरिजिनल 7 में से एक है, उससे लड़ने की बात हो रही है। नावा और रेन बिल्कुल तैयार है। साजुची भी जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ा मूड हो चुका है उसका, क्योंकि इसने उन 6 लोगों को वापस से इंसान बना दिया। एंड अब वो अपने फॉर्म में आता है और कहता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, तुम मुझसे लड़ पाओगे? नावा भी उसके पास तुरंत ही झपट्टा मारने जाता है, जबकि ओकामुजुमी उसे कहता भी है, नहीं नावा रुको, ध्यान से, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और हमें ये पता भी चलता है क्योंकि वो तुरंत ही नावा का हाथ कुबाड़ देता है और नावा पे कई सारे अटैक करता है और बोलता है, ये तो हमेशा की तरह है, आखिर कितने हैंड ऑफ सिनेगामी मारे होंगे मैंने, 100 200। और वैसे ही नावा को पकड़ के अपने पास लाता है, बोलता है ये तुम्हारे लुक के साथ क्या है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुची और यूए जो है लाशों के ढेर पे खड़े थे सैमुराई बन के, और रेन जो है भाग रही होती है क्योंकि वो हार चुकी थी। सुजुची कहता भी है, क्या मैं रेन को मार डालूं? लेकिन यू कहता है, नहीं, उसे छोड़ दो। सुजुची जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि आखिर क्यों उसे क्यों छोड़ दे हम, जबकि अभी चाहे तो इसे मार के ख़त्म कर सकते थे। ये सब कुछ बहुत बेकार है। और हम देखते हैं कि नावा जो है पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है। ओकामुजुमी कह रहा है कि लगता है नावा सच में मॉन्स्टर बन गया है। नावा को उठा के अपने पास लाता है और कहता है कि ओह जरा देखो तो इसे, आखिर ये है कौन? ये नावा का नेत्सुगु तो नहीं लग रहा। ओकामुजुमी और रिन जो है आपस में बात कर रहे हैं कि अब इसे मारा जाए या नहीं। रिन जो है अभी भी मारना नहीं चाह रही है नावा को, और सुजुची बोल रहा है नावा को, जो उसके अंदर का मॉन्स्टर है जो बाहर आ चुका है उसे, कि हैंड ऑफ सिनेगामी, आखिर क्यों तुम बार बार मरना चाहते हो? मैं उस लड़के को नहीं मार सकता मेरे पर्सनल वजह से, लेकिन तुम मार सकते हो। और वैसे भी एक बुरा आइडिया नहीं है, तुम उसे मार सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं उसे पकड़ता हूँ, तुम उसे मार डालो। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नावा और रेन ये सब सीढ़ी से आ रहे थे, जिसमें नावा को पता चलता है कि उसने कईयों को मार रखा है, क्योंकि उसका ब्लाइंड स्पॉट पे आ पाना बहुत मुश्किल है। तो नावा कहता है तब तो बात बन गया, मुझे बस उसका ब्लाइंड स्पॉट पे आना है और क्या। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा रेन, क्योंकि मैं आखिरी हूँ, 919वां हैंड ऑफ सिनेगामी, केवल 100 के लिए नहीं है। और वो सुजुची के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसका दिल बाहर फेंक देता है, सीड, जिसे रेन काट डालती है। चैप्टर 14, ब्रदर विश। हम देखते हैं नावा अपने मन के अंदर है और वो बात कर रहा है मॉन्स्टर से, द हैंड ऑफ सिनेगामी से। वो उसे कहता भी है, आखिर हम कितनी बार बात करते रहेंगे? तो मॉन्स्टर उसे कहता है, तो आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? नावा कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता ना, मैं छोड़ पाता तो तुम्हें छोड़ दिया होता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम करोगे क्या? तो ये बोलता है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्यों? आखिर तुम सब कुछ तबाह करना क्यों चाहते हो? क्योंकि अगर मैं तबाह नहीं करूंगा तो मैं दोबारा सो जाऊंगा। हर बार यही होता है, मैं आज़ाद होता हूँ, फिर मुझे मार दिया जाता है, फिर मैं अंधकार में आ जाता हूँ, और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती जा रही है। इसलिए मैं सब कुछ तबाह कर देना चाहता हूँ ताकि अंत में केवल मैं नावा कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें इस बार तो फ्री करके ही रहूँगा, लेकिन इसके लिए तुम बस मुझे अपनी थोड़ी शक्तियाँ और दे दो। तो वो बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं कि कैसे नावा ने सुजुकी के सीड को बाहर निकाल फेंका है, और रेन ने भी उसे उसी समय ख़त्म कर दिया। सुजुची रो रहा है, वो कहता है क्यों, आखिर कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरा सीड, मेरा सीड, अब मैं यूए को क्या चेहरा दिखाऊंगा? रेन कहती है, कई सौ साल तक तुमने इंसानों को नीचे देखा है, अब तुम एक हो, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? वो कहता है, महसूस, हाँ हाँ, अगर यही है इंसान होना तो मैं इसे नहीं चाहता। ऐसे कहकर छलांग लगा देता है। ओकामुजुमी कहता है कि आखिर तुम जीत गई तो तुम खुश क्यों नहीं लग रही? तो वो बोलती है कि ये तो बस एक ही है ना ओरिजिनल 7 में से, अभी बाकी तो हैं। फिर वो नावा की तरफ देख रही होती है जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर में बन गया है। अब इन लोग सोच रहा था कि क्या ये मॉन्स्टर बन चुका है, क्या हमें इसे मार डालना चाहिए जो, या इसे जिंदा छोड़ना चाहिए? नामा कहता है, टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ, हम मुझ पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद रेन। हालांकि वो रखी हुई थी अपना साइज बिल्कुल इसके आसपास ही।
और वो कहती है अगर तुम टेंशन ना लो तो मैं तुम्हें काट डालती हूँ। हम देखते हैं कि नावा जो अपने ओरिजिनल रूप में आ चुका है, और रिन बोलती है क्या तुम्हें पता तो है ना आगे क्या करना है। नावा अपने बहन के पास आया है और रो रहा है। उसकी बहन जागती है, उसे लगता है कि ये कोई सपना था, लेकिन वो अपने हाथ पे एक चोट देखती है और सामने एक लेटर। और इसे इसके हस्बैंड बताते हैं कि डॉक्टर ने छलांग लगा के अपनी जान दे दी। और ये रो रही है तो ये सोचता है कि क्या हुआ, तो ये बताती है कि कुछ नहीं, बस सब कुछ सही हो गया। और हमें पता चलता है कि लेटर में असल में उसने लिखा था इन शॉर्ट कि देखो, मैं तुम्हें ऑर्गन अपना दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी ज़िंदगी बची है तुम उसे हंसते खेलते बिताओ। मुझे माफ़ कर दो, मैं वो नहीं बन सका जो तुम चाहती थी, तुम्हारी उम्मीदों का रखवाला। और मैं चाहूँगा कि तुम बहुत खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। फिर हम देखते हैं कि ये सब मॉल में आ चुके हैं। रेन और ओकामुजुमी खाना खा रहे हैं, और जबकि नावा को एक कॉल आता है तो वो उठाता है, जिसमें सामने से आवाज़ आता है बहुत समय हो गया नावा के नेसुगु। वो कहता है अच्छा यूए, क्या चाहते हो तुम। यूए भी कहता है तो आखिरकार तुम खुश लग रहे हो मुझे। तुमने हिनाको सान कर जीने की आखिरी उम्मीद भी काट डाली। वो कहता है नहीं वो ठीक है, अगर वो नहीं बच सकती तो ये उसका किस्मत है, हिनाको इसकी बहन है। यूए कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने पत्थर दिल होगे नावा। नावा भी कहता है हाँ मैं बदला तो हूँ, लेकिन इंसानियत के लिए, मैं नहीं चाहता कि वो कोई मॉन्स्टर बने। यूए भी कहता है अच्छा, लगता है रे इंसान ने तुम्हें पूरी तरह से बदल ही दिया है। और अब नावा उसे बताता है कि अब वो उन लोग को नहीं छोड़ेगा, उन लोग को मार डालेगा। और नावा उसके आगे कहता है कि यहाँ तक कि तुम लोग सबको मारने के बाद मैं खुद को भी मिटा दूंगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। और यूए तब कहता है तो ऐसा है, तब तो मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए कि अब हमें लग रहा है कि तुम एक खतरा हो हमारे अस्तित्व के लिए, तो हम वो सब करेंगे जो हमारे ताकत में है तुम्हें मिटाने के लिए। और नावा दिखता है द ओरिजिनल 7 को। एंड चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर 15 लेफ्ट ओवर्स। हम देखते हैं एक फैक्ट्री में जो सुनसान है, वहाँ पे नावा किसी से लड़ रहा है और उसके अंदर का वो सीड निकाल कर फेंकता है जिसे रेन खत्म कर देती है। और फिर वो जो है वो इंसान बन जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं कई थे, जिसमें ओकामुजोमी कहता भी है कि वाह नावा-चान तुम तो बहुत खतरनाक होते जा रहे हो, एक साथ तीन तीन अंडाइन को संभालना। रिन परेशान है उसके हेल्थ के लिए क्योंकि ये उतना हेल्दी है नहीं नावा के लिए। और नावा सोच रही है क्या ये मतलब अंडाइन बन गया क्या, लेकिन नहीं, अपना नावा अभी भी नावा ही है। फिर हम देखते हैं कि नावा जो है मैप दिख रहा है, और जिसपे रेन जो है उस पर हाथ रखते हुए वो चिल्ला देता है मेरे से हाथ हटा। फिर वो समझ जाता है कि लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे नींद की जरूरत है। एंड अब वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा है और सोच रहा है कि क्या है, मैं कौन हूँ, मैं नावा, नावा के नसूबू हूँ, मैं बच्ची हिकारी, मैं नावा के नसूबू, मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं सैपलिन के सामने यूए है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं, जिसमें से एक औरत कहती है यूए सामा, रेन ने 3 और अंडाइन को मार डाला। यूए भी कहता है जरा देखो तो हम कितने अकेले हो गए हैं नावा के नसूबू। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अस्तित्व का अंत है। नावा अपने अंदर से बात कर रहा है, उसके सामने हैंड ऑफ सिनेगामी है जो उसे कह रहा है क्या तुम ठीक हो। और नावा अभी भी गुस्से में कि चुप रहो, बार बार एक ही सवाल कब तक पूछते रहोगे, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ठीक हूँ। हैंड ऑफ सिनेगामी कहता है जरा अपने ऊपर देखो तो तुम्हारा अस्तित्व मिटते जा रहा है। नावा इस चीज से बहुत हैरान है, क्या क्या इस तरह से मैं अभी मिट रहा हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और देखते हैं कि नावा की नींद खुलती है, वो रेन को सॉरी भी बोलता है, लेकिन रेन कहती है चुपचाप गाड़ी चलाओ। और उसके बाद नावा बोलता है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना तो मुझे उस सीट से बात होती है। अब ओकामुजुमी हैरान है, अरे सीट से बात, ये तो हमने कभी नहीं सुना, क्या सच में ऐसा होता है। रेन चान क्या तुमने ये सुना है। रेन कहती है नहीं, एक मॉन्स्टर भला कहाँ से बात कर सकता है, कुछ भी बोल रहा है। तो नावा कहता है नहीं वो मॉन्स्टर नहीं लगता, वो लगता है कि जैसे वरना कोई छोटा बच्चा हो, उसने मुझे तो अपना नाम ही बताया था, किनोतो। रेन हैरान है, किनोतो, क्या अभी तुमने किनोतो कहा। नावा सोच रहा है कि भला ये इस नाम के लिए इतना परेशान क्यों है। रेन बताती हुई है कि ये नाम ये मेरे भाई का है जो 4000 साल पहले मारा गया था। एंड अब सबके सब हैरान है कि आखिर ये मामला क्या है। एंड तभी एक ट्रक जो है गाड़ी से टकरा जाती है और ये सब गिर जाते हैं। एंड हमें दिखते हुए कि उसमें 2 अंडाइन है, जिसमें देखते हैं रेन और नावा दोनों ही फंसे हुए हैं, जिसमें से रेन तो बेहोश भी हो गई है। एंड वो दोनों अंडाइन बाहर निकलते हैं। रेन जब बाहर निकलती है ओकामुजुमी के हेल्प से,
एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। चैप्टर 16 द मॉन्स्टर्स ट्रू आइडेंटिटी। हम देखते हैं गाड़ी पलटा हुआ है और रेन बाहर निकल रही है। तभी उसके सामने दो लोग आते हैं, वो दो बच्चे थे, और वो कहते हैं काफी समय हो गया रेन चान। ओकामुजुमी कहता है अरे ये तो ओरिजिनल सेवेंस है, अवनागी और अवनामी, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, नावा कहाँ है। अब वो बच्चे कहते हैं नहीं हमें नहीं पता है। रेन कहती है अच्छा ठीक है जो भी है हमारे रास्ते में है, नहीं आओ। लेकिन बच्चे उसे एक फ़ोन देते हैं जिसे वो उठाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नावा कहीं पे बंद है और उसके सामने तीन अनडाइंग हैं जो कि ओरिजिनल सेवन का हिस्सा थे, मिकाहाया, हिहाया और ताकेफुत्सु। ये तीनों ओरिजिनल सेवन एक साथ। हिहाया कहती भी है यूए ने एक रूल रखा था हार्वेस्ट करने के लिए योमोत्सु हेगुई को। मिकाहाया भी कहता है वो रूल ना जिसमें हम लोग इंसानों को नहीं मारेंगे जब तक वो मरना नहीं चाहते, उन्हीं को जो मरना चाहते हैं बस उन्हीं को मार सकते हैं ना। लेकिन अब उन लोग अपना फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अब वो सब मानने का जरूरत नहीं है, हमें हमें ये सब खत्म ही करना होगा। इस हैंड ऑफ सिनेगामी को अब हमें खत्म करना होगा। इसलिए यूए तुम्हारी बनाई गई नियम को हम अब नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा कांटा तुम हो नावा के निसुगु। और अब हम सब कुछ करने वाले हैं जो भी हमारे पावर में है ताकि तुम्हें मार सके। नावा भी खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसा है तो आ जाओ, वैसे भी मेरे पास बहुत समय बचा नहीं है। हिहाया बोलती है तुमने सजुची को क्या हरा दिया, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में। नावा कहता है ये सब बकवास बंद करो, मुझे तुम लोग का रैंकिंग जानने का जरूरत नहीं है, बस आ जाओ। और हम देखते हैं कि वैन आया है जिसमें यूए है, जो बच्चों को कहता है अरे तुम लोग अच्छे से हो ना। तब बच्चे यूए को बताते हैं कि उन लोगों ने नावा को उठा लिया है। यूए कहता भी है रेन क्या तुम मेरे साथ चलना चाह रही हो, मुझे अंदाजा है नावा कहाँ होगा। रेन भी मान जाती है जाने के लिए और इधर लड़ाई चालू हो गया था जिसमें हिहाया जो है वो नावा पे काफी ज्यादा एडवांटेज में लग रही थी। और तभी ताकेफुत्सु पीछे से नावा पे अटैक करता है जो कि उसके छाती को चीर दिया था। और ये सब कम था तभी मिकाहाया आके एक मुक्का मारता है और नावा को उठाते हुए कहता है नावा एंड ऑफ सिनेगामी, क्या तुम डर रहे हो। और इन लोग आपस में बात करता है कि आखिर क्यों यूए को लग रहा था कि ये हमारा अंत कर पाएगा। मुझे लगता है यूए गलत सोच रहा था, और अगर तुम अपने ताकत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो नावा केनेत्सुगु, तो तुम्हें कोई हक नहीं अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस कहने का। और नावा अपने मन में आ चुका है वापस, जहाँ वो मॉन्स्टर कह रहा है कि आखिर तुम लड़ क्यों नहीं रहे। वो कह रहा है मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये शरीर ये काम नहीं कर पा रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिट जाऊँ और तुम बदला ले लो उनसे। मैं चाहता तो हूँ बदला लेना, लेकिन मैंने रेन से प्रॉमिस किया है और मैं उसे निभाना चाहता हूँ। और नावा पूछता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं कि नोटो, क्या तुम सच में रेन के भाई हो। अब ये बात सुनकर वो बोलता अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तो हम तीनों भाई बहन हुआ करते थे 4000 साल पहले। नावा हैरान है तीनों। तब हमें पता चलता है कि हाँ रेन, किनोटो और यूए तीनों भाई बहन थे। हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका है और यूए जो है ला रहा है रेन को, जिसमें यूए कह रहा है मुझे लगा था वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग मेरे बनाए नियम को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन नावा क्योंकि वो हमारा साथी नहीं बनना चाहता तो लगता है उन लोग ने ये सोचा है। रेन क्या गलत है तुम्हारे साथ। किनोटो क्या तुमने उसे मार नहीं दिया था। यूए भी कहता है हाँ किनोटो मरा था 4000 साल पहले, लेकिन वो नहीं हुआ था जो तुम सोच रही हो। द हैंड ऑफ सिनेगामी वो कोई और नहीं हमारा भाई किनोटो है। जिसमें रेन कहती है बताओ मुझे क्या हुआ था। यूए भी कहता है अगर तुम जानना ही चाहती हो तो तुम्हारे बगल में जो बैठा है शायद वो सबसे अच्छे से बता सकता है इस बारे में। ओकामुजुमी ओकामुजुमी कुछ कह नहीं रहा। युवे कहता है ओह कितना अफसोस की बात है, तुम भूल गए वो सब। ठीक है तो मैं ही बताता हूँ। तो 4000 साल पहले की सच्चाई ये है। और चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है। चैप्टर 17 टू ब्रदर्स। हम देखते हैं पुराने समय का सीन है जहाँ पे रेन और कियोटो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसी समय लाया जाता है घायल योद्धा को जो हमारा यूए था, जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लग चुका था। और हम देखते हैं कि सबको ही बहुत ज्यादा उदास थे, रो रहे थे कि हमें उस समय और मेहनत करना चाहिए था, वो बीस्ट को मुझे मार देना चाहिए था। रेन भी रोए जा रही है, लेकिन कियोटो जो है एक फल लाता है बाहर से और बोलता है ये फल अगर वो खा लेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, यूए तुम खा लो तुम ठीक हो जाओगे। और उसने खा लिया। यूए ने वो फल खा लिया केवल और केवल कियोटो को अच्छा लगने के लिए, लेकिन ये क्या वो हील हो रहा था उस फल से।
बाकी सब हैरान थे, ये तो एक चमत्कार है। और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे यूए था, लेकिन उसे एक आवाज आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम पहले हो। यूए हैरान था कि आखिर है कौन। वो पूछता भी है, तुम कौन हो। वो बोलता है, अरे मेरे बारे में छोड़ो, लेकिन तुम्हें एक ऐसा शरीर मिला है जिससे तुम मर नहीं सकते। शरीर मर नहीं सकता? हाँ बिल्कुल, तुम अब मर ही नहीं सकते, और ना ही तुम बूढ़े होने वाले हो, तुम जैसे को अनडाइंग कहते हैं। और उसके बाद ओकामुजुमी यूए को बहुत कुछ समझाता है, ये फल कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इसे हार्वेस्ट करना है, सैपलिंग कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर पूरे गांव में मातम का माहौल था, और कियोटो को भी लाया जाता है। यूए नहीं चाहता था कि कियोटो मारा जाए, लेकिन 99 लोग पहले ही मर चुके थे, बस एक और बलि चाहिए थी। तो इसलिए कियोटो को मारने जा रहे थे सब। यूए नहीं चाह रहा था कि नहीं, ये नहीं मरना चाहिए। यूए कहता भी है, साजू जी उसे जाने दो, किंटो को अकेला रहने दो। लेकिन साजूची कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम लोग में से कोई भी मरना नहीं चाहता, और तुम्ही ने तो बताया था ये फ्रूट सेक्रीफाइस मांगता है। किंटो भी कहता है, कोई बात नहीं निशान, ये सब मेरा गलती है, मैं ये सजा पाने के लिए तैयार हूँ, इसे आसान करना एक ही बार में। ऐसे करके वो किंटो को ख़त्म कर दिया जाता है। यूए इससे पगला गया था, और उसने लगभग सभी को कुचल डाला था। वो कहता है, अगर तुम लोगों को इतना ही बुरी तरह से मारना चाहते हो तो मैं उन सबको मारूंगा तुम्हारे लिए। और केवल 6 ही लोग बचे थे जिन्होंने वो फल पहले से ही खा के रखा था, बाकी सब मारे गए थे। यूए तन्हाई में बैठा हुआ था किनोटो का सर लेके। तभी वहां पे ओकामुजुमी आता है और बोलता है, वो ये तो एक सरप्राइज है, तुम सच में कुछ तो हो, तुम्हें मतलब इमोर्टेलिटी मिल रहा है, लेकिन तब भी तुम मतलब वो एक हाथ जो तुमने किया वो तो एक अजूबा ही था। यूए कहता है, क्या ये सब तुम्हारा एक खेल था? खेल ना, किसी भी तरह का नहीं। मैंने तो बस तुम लोग को बताया था कि वो फ्रूट कैसे उगता, मैंने तो भी ना कहा था कि तुम लोग अपना ही घर उजाड़ डालो। और वो किनोटो को सर अपने हाथ में लेता है। ये कहता है, उसे दे दो, मुझे अभी दे दो उसे। लेकिन वो उसका सर चबा जाता है और कहता है कि रुको, अभी मैं इसे बचा लूंगा। और उसके बाद वो अपने मुंह से निकालता है एक सीड को, बोलता है, ये तुम्हारा भाई है, और चिंता मत रखो, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि तुम अनटाइंग बनाते रहो, ताकि मैं तुमसे बार बार मिलने आ सकूं। और उस दिन यूए ने खुद से कसम खाई थी कि चाहे कितने भी साल लग जाए, लेकिन वो किनोटो को बचा के रहेगा, ओकामुजुमी को मार के रहेगा। और चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। चैप्टर 18, कर्स्ड कोएग्जिस्टेंस। ओकामुजुमी जब उसका राज खुल गया है तो वो ताली बजाते हुए बोलता है कि वाह, क्या बोला है तुमने, मैं तुम्हारे चेहरे पर अभी भी गम देख सकता हूँ। रेन चान, चलो इतना भी मतलब गुस्सा मत हो, तुम्हें पता होगा ही कि किनोटो ही था सीड, क्या तुम्हें पता नहीं था? रेन बोलती है, तो क्या तुम ही हो जिसने योमोत्सु हिगुई को यहाँ लाया? तो ओकामुजुमी बोलता है, बिल्कुल सही, योमोत्सु हिगुई, वो पेड़ जो सेंटर में है योमोत्सु कोने की। असल में तो उसका पर्पस था कि वो मुर्दों को सनातन जन्म दे सके, लेकिन मेरे मन में एक कौतूहल जाग, जिससे मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर ये जिंदा इंसानों को मिले। तो बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने देखा उन इमॉर्टल ह्यूमंस को, जो कि इंसानियत की भविष्य हो सकते थे, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो सकते थे कि इंसानियत ही शायद मिट जाए, तो इसलिए मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम अनडाइन को मार सको एक सिनेगामी। चलो रेनचान, वैसा चेहरा मत बनाओ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला था सिनेगामी बनने को, वो तुम ही थी जिसने इसे चुना था, और अब कोई तरीका नहीं है वापस जाने का। चलो छोड़ो ये सब। वैसे भी यूए, अगर तुम कोई तरीका खोज भी लेते हो मुझे मारने का, तब भी वो समय वापस नहीं आने वाला। तो ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए, तुम अनडाइंग बनाओ, ये अनडाइंग मारेगी, मैं चुपचाप देखता रहूंगा, कम से कम 4, 5 या 10 हज़ार सालों के लिए, एक बैलेंस में। तो रेन पूछती है, तो क्या मतलब हम सब तुम्हारे पपट थे? वो बोलता है, हाँ यहाँ पे तुम कह सकती हो ये चीज़, और हमेशा से ही, तुम चाहे इस गेम को कितनी बार भी खेलो, यहाँ कोई अजूबा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल एक फिक्स गेम है। रेन बोलती है, नहीं, एक अजूबा है जो तुमने खुद किया है, ओकामुजुमी, और हमें नावा दिखता है। बाकी सब हैरान है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, ये अभी तक मतलब कॉन्शियस है कैसे? और बाकी सब जाते हैं उस पर अटैक करने के, चलो अब कुछ भी हो जाए, अब तो हरा ही देंगे। और हम देखते हैं नावा के मन के अंदर, जहाँ पे किनोटो और नावा दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे नावा अपने लिमिट पे है। नावा पूछता है, अगर मैं मिट गया तो तुम्हारा क्या होगा? किनोटो कहता है कि जैसे ही तुम मिट जाओगे वैसे ही मैं पगला जाऊंगा और गुस्से में सबको मारने लगूंगा, लेकिन फिर वही होगा मेरा अंत, और फिर से नया होस्ट आएगा। नामा कहता है, क्या तुम बजर खो जाओगे, लेकिन क्यों? किनोटो कहता है, ये तो एक तरह का सजा समझो, मैं मैं ही वो था जिसने उस पौधे को लाया था
अपने गांव में, ये सब मेरा ही तबाह किया हुआ है, शायद इसीलिए मुझे ये सज़ा मिला है। नावा ये बात सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यार सच में मैं सोच रहा था कि ये कोई कॉस्मिक बातें होंगी जो इंसान के परे हो, लेकिन ये तो भाई बहन का झगड़ा है। मुझे नहीं पता था कोई भाई बहन हजारों साल तक भी लड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच लिया है। इस बार तुम होशो हवास में रहोगे। मैं तुम्हारे गुस्से को दबाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम अपने होश में रहो और तुम यूए और रेन से खुद बात करना। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो अपना नावा कहता है तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँ, क्योंकि मैं आखिरी हैंड ऑफ सिनेगामी हूँ। कि नोटो कहता है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे चाहते हो कि मैं रीन को कहूँ। नावा कहता है कि उसे कहना कि मैंने जैसे 2 साल बिताए वो सच में काफ़ी बेहतर समय था बिताने के लिए। मुझे इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है, और वैसे भी मेरे 2 साल तो बहुत छोटे हैं उसके 4000 साल के सामने। तो उसे कहना वो अच्छे से जिए। और हम देखते हैं कि नावा के अंदर का मॉन्स्टर यानी किनोटो बाहर आ चुका है। रेन भाग के जा रही है। उसे लगा कि किनोटो ने सबको ख़त्म कर दिया क्या, लेकिन देखते हैं कि उसने सबका बीज निकाल दिया और वो पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका है। और रेन देखते हैं कि नावा चला गया। और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ है और अब हमारे पास चैप्टर 19 डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स। हम देखते हैं वो सब अंदर आ चुके हैं कि वो सबका सीड जो है निकाला जा चुका है। तो उसने सीड निकाल दिया इन सभी के अंदर का। मैं इसे जितना बार भी देखता हूँ अपने आप को रोक नहीं पाता, यह सोचने से कि ये कितना खतरनाक बीस्ट है, एक फुल्ली मैच्योर्ड हैंड ऑफ सिनेगामी। ओके मुजुमी कह रहा है रिन जाओ उसे मार डालो। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम उसे ऐसे ही घूमने दोगी? रिन जाती भी है उसे मारने। वो 23 सीड फेंकता है जिसे रिन काट डालती है और सोचती है ये क्या, क्या ये। और वो मॉन्स्टर नावा के शेप में आता भी है। ये कहती है नावा नहीं मुझे माफ़ करना, मैं वो नहीं हूँ। 4000 साल, 4000 साल हो गए हमें मिले, है ना रेन। मैं किनोटो। युवे भी हैरान है। किनोटो। ओकामुजुमी भी सोच रहा है नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये बजर्क ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो किनोटो बताता है उसके अंदर जो पागलपन है सब कुछ तबाह करने का, उसे रोक के रख रहा है वो। तो हमारे पास कम समय है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा कह के वो युवे के पास चला जाता है। तो कहता है कि है ही निशान, तुम काफ़ी बेहतर दिख रहे हो। किनोटो क्या ये सच में तुम हो? निशान यहाँ बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत कम बचा है। तो मैं चाहूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। सैम्पलिंग दे दो रेन को। सॉरी किनोटो, लेकिन ये नहीं हो सकता। मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे, तुम हमेशा से जिद्दी थे निशान। किनोटो भी कहता है अच्छा बोल कौन रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अब ये दोनों अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं लड़ने के लिए, बिल्कुल ही अपने बीस्ट फॉर्म में। सब कोई बाहर आ चुके हैं और रेन वहीं पे है। इन लोग के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हो रहा है। लड़ाई के बीच में किनोटो समझाना चाह रहा है युए को कि देखो ये सही नहीं है, हमें सैपलिंग जो है उसे कभी लाना ही नहीं चाहिए था। हमें सैपलिंग को उसे दे देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे उसे लाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मान लो जो मैं कह रहा हूँ। रेन को बचाने के लिए हम देखते हैं इस लड़ाई में जो है किनोटो भारी पड़ रहा है और वो सीड निकाल देता है जिसे रेन ख़त्म कर देती है। एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। चैप्टर 20 सिनेगामी एंड ह्यूमंस। बिल्डिंग में आग लग चुका है और युवे सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गई हूँ। और बाकी सब उसे दिलासा दे रहे कि नहीं हम लोग जिंदा तो है ना, बस यही काफ़ी है। और ये दोनों बच्चे कहते हैं कि युवे इंसान, क्योंकि आप इंसान बन गए तो अब हम भी इंसान बनना चाहते हैं। और युवे उन बच्चों को ले जाता है नावा के पास और बोलता है क्या तुम इन्हें भी वापस से इंसान बना सकते हो। और नावा ये चीज़ कर भी देता है। फिर देखते हैं कि ये सब आ जाता है सैपलिंग के पास, यमोत सुहेगुई की, जहाँ पे रीन जो है अपने फॉर्म में आती है और उस पेड़ को काट डालती है। कि नोटो जो है नावा को कह रहा होता है नावा तुम देख तो रहे हो ना, आखिरकार 4000 साल का ये युद्ध फाइनली ख़त्म हुआ। ये वो पेड़ वहाँ पहुँच गया जहाँ ये बिलोंग करता है। नावा सामने आता है और कहता है कि अब मेरी बारी। रीन हैरान है, कैसे? अगर नावा हो तो वो मार भी देती, लेकिन अब ये इसका भाई है। रीन नहीं चाह रही है उसे मारना, लेकिन कि नोटो जो है उसके साइड को पकड़ के अपने पास लाता है, गले के पास से बोलता है प्रॉमिस पूरा किया जाए। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। काफ़ी छोटा चैप्टर था मैं जान रहा हूँ, तो एक काम करते हैं अगला चैप्टर भी इसमें ऐड कर देते हैं। फाइनल चैप्टर प्रॉमिस। वो कहती है ना क्या ये तुम हो? युवे और ओकामुजुमी सब हैरान है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका कॉन्सियसनेस अभी तक है कैसे, ये आखिर बिखर क्यों नहीं गया। नावा कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारा आखिरी सेक्रीफाइस हूँगा, मुझे मार दो और इंसान बन जाओ। रिन नहीं मान रही है।
नावा कह रहा है क्या तुम समझ नहीं रहे, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और ओकामुजुमी भी जो है रेन को बोल रहा है कि नहीं मारो, ये सब क्या कर रही हो, लेकिन उसका मुंह बंद कर देता है नावा और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है इंसान बनने की। और उससे गले मिलता है, बोलता है कि अब बहुत हुआ है रेन, अब आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि नावा ने अपनी छाती पे वो साइड भोंक लिया है, जिससे रेन और ओकामुजुमी जो दोनों हैं वो अर्थ से जा रहे हैं अपने दुनिया में। और रेन का प्रॉमिस, या यूँ कहे नावा ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया। हम देखते हैं मरे हुए लोगों का दुनिया, जहाँ पे नावा काफ़ी हैप्पी है। और इधर हम देखते हैं कि यूए जो है वो महिला अंडाइन के साथ रहने लगा है और बूढ़ा वो अपने हॉस्पिटल में है। और ये बंदा जो है लेबर का काम कर रहा है। और हम देखते हैं ये बच्चे स्कूल जा रही है। और हम देखते हैं कि रेन जो है वो एक टेबल पर बैठी हुई है और रेन के पास वो बच्चे आके कहते हैं कि क्या तुम फिर से स्कूल नहीं जा रही हो, ये तो गलत बात है, तुम्हें जाना चाहिए। और ऐसे करके वो तीनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और अब हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन जो है बोल रही होती है ओकामुजुमी को कि हमें कोई बेहतर व्यक्ति चुनना चाहिए हैंड ऑफ सिनेगामी के लिए। और रेन जो है नावा को देखती है और कहती है ओकामुजुमी क्या तुम मतलब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इस बार हैंड ऑफ सिनेगामी चुनूँ तो। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो जाके नावा को चुनती है। एंड ये मांगा यहीं पे ख़त्म हुआ। तो तुम लोग बता सकते हो कि मतलब तुम लोग को कैसा लगा ये मांगा, तुम लोग को कैसा लगा है, क्या क्या किया जा सकता था और बेहतर मेरे द्वारा, वो भी तुम बता सकते हो कमेंट में। तुम आगे क्या चाहते हो वो भी तुम बता सकते हो। अगर मेरा इच्छा हुआ, मेरे पास समय रहा, तो मैं वो ट्राई करूँगा लाने को जो तुम कह रहे हो, ठीक है। अन्यथा मेरे दिमाग में अभी है कि स्केल्टन सोल्जर हो गया, योमोत्सु हेगुई हो गया, क्लेमोर चल रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लेमोर ख़त्म होगा तो मैं चाहे तो बुद्धा एक मांगा है, ठीक है, मैं उससे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कोई मानवा को मैं देखूँगा और मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तुम लोग को जैसा लगे वैसा तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में।